नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मथुरा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम जी ने बहुचर्चित श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामले को लेकर और मंडी चौराहे पर धर्मांतरण मामला कोतवाली राया में गायब हुई किशोरी के संदर्भ में जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन से मांग की। देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम जी से खास बातचीत कृष्णा गुप्ता के साथ। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है। मुस्लिम समाज के पास कोई साक्ष्य नहीं है, हिंदुओं के पास है, तो उनका कहना है कि देर हो रही है। मसलन फैसला तो हिंदुओं के पक्ष में आने की उन्होंने बात कही है। और हम क्या कहें छाया जी, आपके लिए बस यही कह सकते हैं कि आप से जनपद की और जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी कुछ सीख हासिल करनी चाहिए। और बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें छाया गौतम जी आपका प्यार नहीं है। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को तो हम थाली परोस के देते हैं, उसके बाद भी वो बहुत सारे लोगों को निकालना। अभी हमने एक ताइवानी वहाँ पकड़ा, साथ में जो धर्मांतरण करा रहा था। हमें अभी पता चला है क्योंकि सीओ साहब का वर्जन आया है श्वेता जी का, कि उसमें ताइवानी वहाँ घूमने फिरने आया था, उसका नाम निकाल दिया गया है, जबकि वही सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी था, उसको निकाल दिया। लेन देन करके ही प्रशासन ने निकाला होगा, मैं खुले शब्दों में बोलती हूँ। और हिंदू महासभा की ये मांग है कि अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया, हिंदू महासभा एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि हमारे पास सारे एविडेंस, सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं कि वो ताइवानी वहाँ उनके साथ मिलके उनका धर्मांतरण करा रहा था। वो जगह घूमने फिरने की है ही नहीं, वो ऐसा एरिया है, इतना घना आबादी है उधर कि उधर आदमी नॉर्मली नहीं पहुंच सकता लोकेशन देके, तो वो घूमने फिरने वहाँ कहाँ से चला गया। तो प्रशासन को मैं ये कड़ी चेतावनी दे रही हूँ कि निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और जो दोषी है उनको जेल भेजा जाए। तो मंडी चौराहे पर जो मामला है उसमें कारागार भेजने की मांग कर रही है। कारागार, उसमें 5 लोगों के नाम जो तो रिपोर्ट लिखी गई है, वो लोग गए हैं, जेल भी गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक गैंग है। उस पूरे गैंग को पकड़ा जाए। उत्तर प्रदेश से ये जो ईसाई बनाने वाला जो गैंग चल रहा है, उसका पूरा सफाया होना चाहिए। ये मेन हेड आदमी थे। अगर इनको पुलिस कठोरता से पूछेगी, इनकी रिमांड ली जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये पूरा ग्रुप, पूरा ये चेन है, वो खत्म हो जाएगी। चलिएगा, और क्या कुछ चल रहा है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हैं आप, और आगामी क्या रणनीति है, क्या कहना चाह रही हैं? जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह का मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है, मामला संज्ञान में आया है कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है। उस आधार पर मुस्लिम पक्ष के पास तो पिछले 4 साल से हम ये मुकदमा लड़ रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के पास कुछ है ही नहीं, होगा भी कैसे? जमीन हमारी, डॉक्यूमेंट हमारे पास, बिजली का बिल हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है, तो उनके पास होगा भी क्या? अभी ये मामला न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा, और निश्चित तौर पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी वार्ता की इसके लिए। आपने जाना, हमारे साथ रही मथुरा जनपद की एक जानी मानी प्रमुख शख्सियत हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आप जिलाध्यक्ष हैं छाया गौतम। एक ऐसी शख्सियत जो बताने की आवश्यकता नहीं, जनपदवासी परिचित होंगे ही। उनका कहना था कि जो भी कल एक मंडी चौराहे पर धर्मांतरण का मामला है, उसमें उन्होंने मथुरा जिला प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की है दोषियों के विरुद्ध। और कोतवाली राया में जो किशोरी का सुराग नहीं लग पा रहा है, उसमें भी उन्होंने जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से एक बार और मांग की है। वहीं हमने आज समसामयिक बिंदुओं को लेकर वार्ता की छाया गौतम जी से, तो उनका कहना था कि समय समय पर मथुरा जनपद में, चाहे वो अभी कल का ही एक मामला है मंडी चौराहे का धर्मांतरण हो रहा था, उसको रुकवाने में छाया गौतम हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष वहाँ पर जाती हैं और तमाम ऐसे जो समस्याएं होती हैं वहाँ पर भी आप जाती हैं। और कोतवाली राया का एक मामला है जो कि एक किशोरी का सुराग नहीं लग रहा है, उसको लेकर कल कोतवाली राया का आपके नेतृत्व में घेराव भी किया गया। मैडम, क्या कहना चाह रही हैं मथुरा जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन से? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है। कल इतना बड़ा मामला हमारे संज्ञान में आया, मंडी चौराहे के नज़दीक एक कॉलोनी में, घनी आबादी में,
और वहाँ करीब 100 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसमें हिंदू महासभा की टीम सुबह 11 बजे से लगी हुई थी और 1 बजे हम लोगों ने छापा मारा तो वहाँ देखा गया कि 50 महिलाएं और 50 पुरुष जिनका धर्मांतरण किया जा रहा है। वहाँ इतना स्टडी मटेरियल मिला है और बैंक की पासबुक जिसमें उनको आप फंडिंग को लेकर प्रलोभन देकर खाने पीने की व्यवस्था कराकर AC रूम उनके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सोचने वाला विषय ये है कि जिस जगह पे 100 लोगों की गैदरिंग हो वहाँ एक बाइक नहीं है, एक स्कूटी नहीं है, एक साइकिल नहीं है, एक वाहन ऐसा नहीं है, वहाँ आने जाने वाले ये महसूस नहीं कर सकते कि इसमें अंदर क्या चल रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचा जा रहा है। भारत को फिर दोबारा से बंटवारे की ओर ले जाया जा रहा है, उनको ईसाई बनाया जा रहा है। बहुत बड़ा छापा कल वहाँ पड़ा है हिंदू महासभा की ओर से और पुलिस प्रशासन को बुला के उसमें FIR दर्ज कराई गई है और लोगों को गिरफ्तार कराया गया है। जी, बताया जा रहा है कि जो किशोरी गायब हुई है राया से, वहाँ पर उस किशोरी के पिता के पास एक कॉल आती है और वो लोग कहते हैं कि मतलब हम भोपाल से बात कर रहे हैं, आप 10,000 की रकम ले आओ और अपनी पुत्री को ले जाओ कहीं तक। ये क्या मामला? निश्चित तौर पर उसमें जांच जब कराई गई, उनके पास एक कॉल आया कि 10,000 रुपये भेज दीजिए, हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, आपकी बेटी हमें मिल गई है और किराया भेज दीजिए, हम आपकी बेटी को वापस ला रहे हैं। जब वो चेक कराया गया, पुलिस के पास भेजा गया तो वो साइबर फ्रॉड था, क्योंकि मामला हाईलाइट हो चुका है। नाबालिग लड़की है और ब्राह्मण परिवार की नाबालिग लड़की जिसको मुसलमान ले गया और अभी कोई सुराग प्रशासन को मिला नहीं है, तो लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। ये साइबर फ्रॉड निकला है, कोई सत्यता नहीं है इस बात में। जी, और मंडी चौराहे पर जो धर्मांतरण को रुकवाया गया है, हिंदुओं को ईसाई धर्म का परिवर्तन है, उसको लेकर क्या कहना चाह रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से? माननीय मुख्यमंत्री जी का खुला आदेश है कि धर्मांतरण जैसा विषय और लव जिहाद जैसा विषय उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रशासन को बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि प्रशासन की नाक के नीचे हिंदूवादी संगठनों को